हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम और इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम आज की क्लास में जानेंगे केवल एचसीएफ एलसीएम निकालने के मेथड्स, यानी कि पॉइंट्स के एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं और जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज हम ये समझते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ को बोलते हैं मासापा और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। देखिए, तो यहाँ हम पहले समझते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्त का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह अगर हम एलसीएम को देखें तो इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि इसमें फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। फैक्टर्स और एक जो मतलब फैक्टर्स और एक जो मल्टीपल होता है उसका मतलब क्या है। तो देखिए, पहले हम उसको समझते हैं। तो मल्टीपल यानी इसे बोलते हैं हिंदी में गुणज, और एक होता है आपका फैक्टर्स यानी कि इसे बोलते हैं गुणनखंड। तो देखें, मल्टीपल का मतलब क्या होगा। जैसे सपोज करो मैंने कोई नंबर लिया, यहाँ पर मैं नंबर ले लेता हूँ, जैसे 4 मैंने नंबर लिया। तो 4 की टेबल्स को अगर हम पढ़ते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसी तरीके से 12, इसी तरीके से कितना 16, और ये आगे तक चलता जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 के मल्टीपल कितने होंगे, तो उसके लिए कोई एंड नहीं है, वो बहुत सारे हो सकते हैं। 16, इसके बाद 20, 24, 28, इस तरीके से चलता रहेगा। अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स का मतलब क्या होगा। जैसे अगर मैं 4 को लूँ तो 4 किस किस नंबर से कट रहा है वो उसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। देखिए कैसे 4 के फैक्टर्स क्या होंगे। 4 के फैक्टर्स, एक तो ये खुद से कटेगा, और एक ये 2 से कटेगा, और ये किससे कटेगा? ये कटेगा आपका 4 से कटेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं वो जो नंबर होगा वो खुद से और एक से तो ऑलवेज कटेगा। तो किसी भी नंबर्स के 2 फैक्टर तो ऑलवेज होंगे, 1 और खुद वो नंबर। क्लियर है? चलिए अब हम समझते हैं, यहाँ से समझते हैं आपका एलसीएम समझते हैं पहले। तो देखें एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एलसीएम का मतलब क्या है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी जो हम समझते हैं इसके मेथड समझते हैं एलसीएम निकालने के। तो एलसीएम की जो डेफिनेशन है वो क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ नंबर लेता हूँ, मैंने नंबर लिए 4 और एक नंबर लिया 12। 4 नंबर लिया, एक लिया 12। तो एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का वह छोटे से छोटा मल्टीपल जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4 का, अगर मैं टेबल पढ़ूंगा कितनी बार? 4, फिर इसके बाद कौन सा आएगा? 8, इसके बाद 12, इसके बाद 16, इसके बाद 20, और आगे तक चलता जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 12 की बात करता हूँ तो 12, पहली बार 12, उसके बाद 12 2 या 24, इसके बाद 36, और इसके बाद 48, और ये आगे तक चलता जाएगा। डेफिनेशन के अनुसार अगर हम चलें तो यहाँ हमारी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि वह लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटे से छोटा ऐसा मल्टीपल कौन सा है इसमें से जो दोनों में कॉमन हो। क्या कहती है डेफिनेशन? कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। या कॉमन क्या है दोनों में? हम यहाँ देख रहे हैं कॉमन दोनों में क्या है? 12 ही है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 12 इसका करेक्ट आंसर, 12 इसका ही क्या होगा? आंसर होगा। एलसीएम होगा वो कितना होगा? इसका 12 होगा। चलिए आगे और समझते हैं, इसके मेथड समझते हैं एलसीएम निकालने के। तो देखिए, एलसीएम निकालने के जो मेथड है, एलसीएम निकालने के जो मेथड्स हैं, एक तो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये 2 मेथड्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं लॉन्ग मेथड्स को हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं, 6 7 8 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो इसको कैसे काम करता है ये। देखिए,
यहाँ अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करें तो मैं एक एग्जांपल लूँ आपका, मैंने एक एग्जांपल लिया 12, 25 और एक ले लिया नंबर आपका 24, यानी ये मैंने कोई 3 नंबर्स लिए और इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इस वाले मेथड से कैसे निकालते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लोग ये नंबर्स को 12, 25 और 24, और हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से डिवाइड देना शुरू करोगे। सबसे पहले हम डिवाइड देंगे किस नंबर से, 2 से डिवाइड देना स्टार्ट करेंगे। जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आया, 6 टाइम्स गया। और जिस नंबर में डिवाइड नहीं जाता है उसको ऐसे ही नीचे एच उतार दिया जाता है। जैसे 25 में अगर हम 2 से डिवाइड दें तो डिवाइड नहीं जाएगा, और इसके बाद अगर 2 से 24 में डिवाइड दोगे तो ये आएगा आपका 12 टाइम्स। इसी तरीके से फिर अगेन 2 से देंगे, क्योंकि 6 में और 12 में जा सकता है। अगर जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि डायरेक्टली डिवाइड किस नंबर से इसमें जाएगा, तो वो ये काम कर सकता है, पिछले वीडियो जो है डिविजिबिलिटी उसकी देख सकते हो, उसमें हमने रूल सारे क्लियर किए हुए हैं। तो 2 का डिवाइड जब हम 6 में देंगे 3 टाइम्स गया, ये 25 और ये आपका आया 6 बार। फिर हम देखेंगे कि 2 से अगेन जाएगा, तो 2 से अगेन जाएगा तो ये ऐसे ही ऐसे, ये 25 भी ऐसे उतारना है, और ये आपका जाएगा 3 टाइम्स। अब हम देख रहे हैं कि 3 और 25 और 3 आया, जिसमें अगर हम नंबर 2 से डिवाइड देंगे तो किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं जा रहा है, इसलिए क्या करोगे, फिर 3 से डिवाइड देना स्टार्ट करेंगे इसमें। जब 3 से डिवाइड दोगे तो ये 1 टाइम्स, ये 25 और ये 1। फिर हम डिवाइड देंगे 5 से तो ये 1 आया, ये 5 आया और ये 1 आया। इसी तरीके से फिर अगेन 5 दोगे, फिर 5 से डिवाइड दोगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। तो जो हमारा एलसीएम बनेगा वो बनेगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कैसे देखें, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, अब 24 का मल्टीप्लाई हमें करना है 5 5 जा 25। तो जब 25 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे, 25 जा 24 जा 25 जा कितने आएंगे 100, एंड 10 10 कैरी, 25 2 जा करेंगे 50, यानी इसका जो आंसर बना वो बना 600। यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 600 आएगा। तो ये वाला जो मेथड है वो कौन सा मेथड कहलाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। अच्छा, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है उसको समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे काम करता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसे हिंदी में, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, जैसे कोई नंबर हमें दिए 8 और 24 और दिया एक 36, ये 3 हमने नंबर लिए और इनका हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे 8 हमने लिया, 8 को हम प्राइम फैक्टराइज प्राइम नंबर्स में क्या करोगे, इसे ब्रेक करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 8 को जब हम क्या करें ब्रेक करें तो कितने ब्रेक होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये जो बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 3। इसी तरीके से अगर हम 24 को ब्रेक करें तो ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 3, यानी कि यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 की पावर 3 इंटू 3। इसी तरीके से अगर हम 36 की बात करें तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 और ये आपका 3, और ये 36 को ब्रेक करने पर आएगा आपका 2 इंटू 2 और इंटू 9, और 9 को ब्रेक करोगे तो ये आएगा 3 इंटू 3। यानी इसको जब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे इसको वो ब्रेक करके, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब यहाँ से जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो देखिए कैसे इसका एलसीएम निकाला जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ 2 की बात करूँ, तो अगर हम 2 की बात करें तो ऐसा इसमें क्या देखते हैं कि पावर हाईएस्ट कितनी है। एलसीएम में क्या देखना है कि सबसे 2 की पावर बड़ी कौन सी है इसमें, तो 2 की पावर जो बड़ी है वो है आपकी 2 की पावर 3। तो यहाँ से इसमें ले लेंगे कितना, 2 की पावर 3 ले लेंगे। फिर हम देखेंगे 2 के बाद अब क्या बचा हुआ है तीनों में, ये वाला पूरा कवर हो चुका है। इस वाले में हम चले 24 में 3 है और 3 एक किस में, इसमें है। तो 3 की पावर बड़ी किस में है, दोनों में, तो बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 2। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3 की पावर 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और जब आगे सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3 पे वैल्यू कितनी बनती है 8, और 3 की पावर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9, और इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 72। तो ये इसका क्या हुआ, मेथड हुआ कौन सा वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। देखें जैसे हमने एक नंबर लिया
36, 72 और एक नंबर लिया हमने 20, ये नंबर हमने लिए। तो यहाँ से जब मैं 36 को ब्रेक करूँगा तो 36 इक्वल टू आएगा 2 × 2 × 3 × 3, यानी ये बना आपका 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ये 36 ब्रेक हुआ। इसी तरीके से अगर हम 72 की बात करें तो 72 ब्रेक होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम 20 को ब्रेक करें तो ये आपका आएगा 22 × 2 और × 5। यहाँ से ये बना 2 की पावर 2 और × 5, 2 की पावर 2 × 5 बना। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि इसमें 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है। तो हम देख रहे हैं जो हाईएस्ट पावर है 2 की वो कितनी है, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। तो जो हाईएस्ट पावर है 2 की वो है आपकी कितनी, 2 की पावर 3। अब ये 2 की पावर 3, अब हम देखेंगे कि 3 में हाईएस्ट पावर कितनी है तीनों में, तो इसमें तो 3 है ही नहीं, तो क्या करना है इन दोनों में ही देखेंगे। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 2 इसकी क्या है, हाईएस्ट पावर है, यानी ये पूरा कवर, ये पूरा कवर। और बचा कौन सा, थर्ड। हमने देखा कि ओनली यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। तो 5 जो बचा हुआ है उसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इस पर हम देखते हैं एलसीएम के क्वेश्चंस कुछ करके देखते हैं इस पर। देखें जैसे क्वेश्चन है पहला वाला, 10, 15 तथा 20 का लासा क्या होगा। 10, 15 तथा 20 का लासा क्या होगा। तो देखो हम 10 को जब हम ब्रेक करेंगे, जब हम 10 को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा आपका 10 इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 × 5, और 15 को ब्रेक करोगे तो ये आएगा 3 × 5, और 20 को जब ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर × 5। ये ब्रेक हो जाएगा इससे। जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमें देखना है कि 2 की पावर में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 की पावर में जो हाईएस्ट पावर है वो है आपकी 2 का स्क्वायर, और 2 ये कवर हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो 3 की पावर है, 3 की पावर इन दोनों में तो नहीं है, ओनली कौन से में, 15 में है। तो क्या करेंगे, 3 को उतार दोगे और फिर क्या बढ़ेंगे आगे। जब हम देख रहे हैं कि 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है, एक ही है, तो उसे भी उतार देंगे। अब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 2, 4, 3 × 5, यानी ये हुआ कितना हो जाएगा, 60। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लियर है। ये जो मैंने अब मेथड से किया है वो कौन सा मेथड किया है आपका लिए, वो किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है। क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट। सर सर चलिए अब समझते हैं, दोबारा से आगे समझते हैं क्वेश्चन को। तो ये मेथड हमने कौन सा सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हमने सॉल्व किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन इस पे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 22, 54 और 135 और 198 का लासा क्या होगा। तो देखिए जब हम 22 को ब्रेक करेंगे तो 22 को ब्रेक करने पे क्या आएगा, 11 × 2 आएगा। क्लियर है। अच्छा इसी तरीके से अगर हम 54 की बात करें तो 54 को जब ब्रेक करोगे तो ये आएगा 2 × 2 × 3 × 3। अच्छा ये नहीं होगा, दोबारा एक बार देखें। देखो 54 को अगर हम ब्रेक करें तो जिसको नहीं आ रहा हो वैसे कर सकता है। 2 से डिवाइड दिया कितनी बार गया, 27 टाइम्स गया। फिर 2 से डिवाइड देंगे कितनी बार जा रहा है इसमें, इसमें क्या आपका 2 से जाएगा नहीं, तो फिर दोगे 3 से तो ये जाएगा 9 टाइम्स। फिर 3 से देंगे तो जाएगा 3 टाइम्स, और फिर 3 से देंगे कितनी बार गया, ये गया आपका 1 टाइम्स गया। तो यहाँ से जो इसके फैक्टर हुए 54 के वो कितने हुए, वो हुए दोस्तों आपके 11 × 2 तो हुए 22 के, और इसके 54 के आए 2 × 3 × 3, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 3। इसी तरीके से अगर हम बात करें 135 की, अगर हम बात करें 135 की, तो जो 135 ब्रेक होगा वो होगा आपका 135 को जब ब्रेक करेंगे तो पहले इसमें हम देख रहे हैं कि डिवाइड किससे जाएगा, 3 से डिवाइड जा सकता है 135 में। तो 3 से डिवाइड देने पर ये आएगा 3 × 4 = 12, और यानी 5। फिर डिवाइड दोगे 3 से
तो ये जाएगा आपका 15 बार, और फिर 3 से जब डिवाइड देंगे तो ये जाएगा आपका 5 बार, और ये आएगा आपका 5। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके जो वैल्यू बनेगी 135 के लिए, वो बनेगी 3 के क्यू इंटू 5। और हम 198 की बात करें, जैसे हम 198 को लें, 198 को लें तो जब इसमें हम डिवाइड देंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड देने पर जाएगा आपका 9 दूनी 18 यानी 99। फिर इसमें डिवाइड देंगे हम 3 से, तो ये गया 33 बार। फिर डिवाइड दोगे 3 से, फिर जाएगा 11 बार। फिर इसमें डिवाइड दोगे 11 से, तो जाएगा 1 बार। तो यहाँ से हमने देखा कि जो 198 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे आपके, देखो 2 पे पावर कितनी आएंगे, 2 ही आएंगी, और 3 पे पावर कितनी बनी, 3 का स्क्वायर, और 11 पे पावर कितनी बनी, 1। तो अब इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 की जो पावर बन रही है हाईएस्ट वो कितनी है। 2 की पावर जो हाईएस्ट है, पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में कितनी है, भी 1 है, और तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में कितनी है, 1 है। तो इसका जो ऑप्शन देखें तो कितना बन रहा है, 2 बनेगा। पहले हम क्या लेंगे, 2 ही लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि जो 3 की पावर देखोगे, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, इस पर 3 है, इस पर भी कितनी है, 3 है, और इस पर कितनी है, 2। तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3। अब बात देखते हैं इसमें 5 का, इसमें ओनली एक ही मल्टीपल है, तो ये 5 आ जाएगा। और अब चलें 11 पे, तो 11 भी कितने हैं इसमें, हाईएस्ट एक ही है। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होना चाहिए, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 और 5 इंटू 11, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसके हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यह है 40, 48 व 45 का एलसीएम ज्ञात करें। 40, 48 और 45 का एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम उस लॉन्ग मेथड से करके दिखाते हैं आपको। 40, 48 और ये लिया हमने 45। इसको डिवाइड देंगे, सबसे पहले कौन से नंबर से डिवाइड दोगे, 2 से डिवाइड देके चेक करेंगे। 2 से डिवाइड दोगे कितनी बार जा रहा है, 20 बार, और ये गया आपका 24, और ये 45 भी बार जाएगा। फिर 2 से जब डिवाइड दोगे तो आएगा 10, और ये 12, और ये 45। फिर 2 से डिवाइड देंगे तो ये बनेगा आपका 5, और ये 6, और ये 45। फिर अभी 2 से हम देख रहे हैं 6 में डिवाइड चला जाएगा, तो फिर भी 2 से ही डिवाइड देना है, तो ये आया 5, 3 और 45। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि डिवाइड 2 से नहीं जाएगा, तो डिवाइड जब 2 से नहीं जाएगा तो क्या करना होगा, जब हम 2 से डिवाइड नहीं जा रहा तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो डिवाइड है वो 3 से जा सकता है। तो 3 से डिवाइड दोगे, तो 3 से डिवाइड देने पर ये तो 5 ही रहा, और ये कितना आया, 1, और ये आपका आया 15। फिर 3 से डिवाइड जाएगा 15 में, तो फिर 3 से डिवाइड और देना एक बार, तो ये आया 5 बार, ये 1, और ये आया आपका 5। फिर 5 से डिवाइड देने पर ये तीनों नीचे 1 1 हो जाएंगे, और जब 1 1 हो जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या करोगे, इनका करेंगे मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 720, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं 90, 60, 75 और 35 का एलसीएम क्या होगा। 90, 60 और 75 तथा 35 का एलसीएम क्या होगा। देखिए तो अगर हम 90, 60, 75, 35 का एलसीएम की बात करें तो 90, 60, 75 और 35 ये नंबर हमने लिए। अब इसमें हम डिवाइड देंगे तो सबसे पहले डिवाइड किससे जाएगा, सबसे पहले जो डिवाइड जाएगा इसमें जाएगा वो आपका 2 से। तो जब 2 से डिवाइड दोगे तो ये आएगा 45 टाइम्स, और ये गया 30, और ये एज इट इज ऐसे ही उतारना है। फिर डिवाइड 2 से अगेन एक बार और चला जाएगा, तो ये आएगा आपका 45, और ये आया 15, और ये 75, और ये आया आपका 35 एज इट इज ऐसे ही। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड दे किसी भी नंबर में नहीं जा रहा। जब 2 से डिवाइड नहीं जा रहा तो हम देखेंगे कि अब इसमें किससे डिवाइड जा सकता है। तो इसमें जो डिवाइड जाएगा आपका अब वो जाएगा 3 से। जब 3 से डिवाइड दोगे तो ये 15 बार, और ये 5 बार, और ये आपका 25 बार, और ये आपका 35। अब 3 से हम देखें तो डिवाइड जा रहा है, बिल्कुल एक बार इसमें और चला जाएगा 15 में, तो 5 बार, ये 5 बार, और ये 25, और ये 35 आएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें डिवाइड कौन से नंबर से जा सकता है। अब इसमें डिवाइड जाएगा 5 से। जब 5 से डिवाइड देंगे तो ये 1 बार, ये 1 बार, और ये 5 बार, और ये 7 बार। फिर 5 से डिवाइड देना होगा इसमें, तो 1 1 1 और ये 7। जब फिर हम 7 से डिवाइड देंगे
तो हो जाएगा आपका 1 1 और 1। इस तरीके से इसको क्या कर लिया जाएगा, सॉल्व कर लिया जाएगा। और जब हम सॉल्व करेंगे फिर बाद में इनका करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, और इसका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 3 या 36, और इसका जब पूरा मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो ये आंसर बनेगा इसका 6300। सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा, जिससे जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो होगा सेकंड वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें स्टार्टिंग हुई है माशा की, एचसीएफ वाले क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हुई है। चलिए अब हम पहले समझ लेते हैं एचसीएफ का मेथड समझते हैं निकालने का। ठीक है, देखिए एचसीएफ वाले मेथड्स को समझते हैं। क्या है एचसीएफ? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी एचसीएफ को निकालने के लिए 3-4 मेथड्स हैं, उनको हम समझते हैं बारी बारी से। पहले तो पहला जो मेथड है वो क्या है? पहला मेथड तो है आपका इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या? जैसे सपोज करें कोई हमने नंबर्स लिए, जैसे हमने नंबर लिया 30, एक नंबर लिया 18 और एक नंबर लिया 20। हमने नंबर लिए 30 18 20, 30 18 20 नंबर लिए। तो जब हम 30 को जब ब्रेक करेंगे तो ये आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 या 6, 6 5 या 30, यानी कि ये ब्रेक होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 में। इसी तरह से अगर मैं 18 को ब्रेक करता हूँ तो ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी ये हुआ 3 का स्क्वायर इंटू 5। इसी तरीके से अगर हम 20 को ब्रेक करें तो ये आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5, यानी 2 2 या 4, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो कितना देगा? ये 20 देगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ में क्या करते हैं, जैसे एलसीएम में हमने क्या किया था, एलसीएम में हम कर रहे थे कि जो सब में जैसे हाईएस्ट पावर थी वो ले रहे थे, इसमें क्या लोगे जो सबसे लोवेस्ट पावर होगी उसको हम लेंगे। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ 2 की बात करूँ तो क्या 2 तीनों में है? 2 तीनों में नहीं है क्योंकि सेकंड वाले में नहीं है, तो इसमें से 2 को नहीं लिया जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें से 2 को भी नहीं लेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 तो सॉरी सब में है, तो 2 इसमें से ले लिया जाएगा। 2 देखिए पहले 30 में भी कॉमन है, 18 में भी आ रहा है 2 18 में भी आ रहा है, और यहाँ से 20 के लिए देख रहे हैं तो 2 इसमें भी आ रहा है। तो सबसे कम पावर कितनी है इस पर? 1 है, तो आंसर के लिए क्या लोगे? 2 लोगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या तीनों में ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो सब में कॉमन हो? कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन नहीं है तो बाद बाकी ऐसे ही छोड़ देना है। तो जो इसका जो आंसर बनेगा एचसीएफ का वो क्या बनेगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ का। कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए और अब इसके क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जो अभी हमारा क्वेश्चन था उसे देखते हैं। 27 एवं 72 का मासा ज्ञात करें, एंड 27 एवं 72 का मासा ज्ञात करें। तो यहाँ हम 27 को देखें, तो 27 को अगर हम देखें तो इसकी जो पावर बनेंगी वो क्या होंगी? 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये बनेगा 3 की पावर 3। अगर मैं 72 की बात करता हूँ तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आएगा 3 इंटू 3, यानी ये बनेगा 2 की पावर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। क्या बनेगा? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एचसीएफ में जो कॉमन होगा दोनों में उसे लेना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर कितनी है? 2 है। तो दोनों में छोटी पावर कौन सी है? दोनों में जो छोटी पावर है वो है आपकी 3 की पावर 2। कितनी है? 3 की पावर 2। और अगर हम बात करें 2 की पावर 3 इसमें है, लेकिन इसमें जब 2 की पावर नहीं है तो उसको नहीं लेना है। ओनली हमें क्या लेना पड़ेगा? इसमें 3 की पावर 2 लेना पड़ेगा। और जब इसको ओपन करोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो इसका जो आंसर आएगा एचसीएफ का वो कितना आएगा? पहला आंसर इसका सही होगा, यानी 9 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें समझते हैं
एक तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड जो इसका है वो है लंबी भाग विधि। लंबी भाग विधि, देखिए इसके लिए ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिया मैंने 10, 30, 50, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। और इसमें लंबी भाग विधि से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई दो नंबर पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? कोई भी दो नंबर पकड़ेंगे जो बड़े हों। तो यहाँ मैंने देखा जो सब दो बड़े नंबर हैं वो कौन से हैं, 30 और 50 है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 30 को लिखेंगे यहाँ और बड़े नंबर को ले लेंगे इसके अंदर और इसका इसमें डिवाइड देंगे। 30 का डिवाइड जब हम 50 में देते हैं तो कितनी बार गया, एक बार गया। और बचा कितना, रिमाइंडर निकालोगे 20, और 20 को यहाँ लिखना है, जिससे हम पहले डिवाइड दे रहे थे उसे कहाँ लेना है, इसके अंदर कर देना है इसे। और अंदर करने के बाद फिर अगेन वही प्रोसीजर करना है, डिवाइड दोगे, एक बार गया तो ये 20 बार, और रिमाइंडर कितना आया 10। फिर इस रिमाइंडर 10 का डिवाइड किस में दोगे, इसमें दोगे 20 में। जब 20 में डिवाइड दोगे तो ये दो बार गया और ये 20। ये प्रोसेसिंग हमें जब तक करती जानी है जब तक कि रिमाइंडर क्या नहीं हो जाए, यहाँ पर जीरो नहीं हो जाए। एक बार दोबारा समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, दो बड़े नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं 30 और 50 दो बड़े नंबर्स हैं, तो छोटे वाले नंबर्स को लेना है, फिर बड़े वाले नंबर्स में उसका डिवाइड देना है। डिवाइड देने के बाद हम देख रहे हैं डिवाइड गया एक बार और 30, रिमाइंडर बचा उसे यहाँ लोगे, जिससे डिवाइड दे रहे थे उसमें अगेन डिवाइड दोगे यहाँ पर। फिर हम देखें डिवाइड एक बार गया, ये आया 20, फिर रिमाइंडर निकाला, फिर उस रिमाइंडर में जिससे हम यहाँ पे ऊपर डिवाइड दे रहे हैं उस नंबर को लोगे, उसके बाद डिवाइड देते जाएंगे। और ये हमें प्रोसीजर जब तक करना है जब तक यहाँ रिमाइंडर कैसा नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। और फिर लास्ट में हम देखेंगे इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ आया वो कितना है, 10 आया। अब इस नंबर्स को हम किसके साथ, जो एक और नंबर बचा होगा उसके साथ सेट करेंगे, यानी 10, और 10 का डिवाइड 10 में जानते हो कितनी बार गया, एक बार गया। तो 10 का डिवाइड जब 10 में देंगे एक बार गया, तो जो ये लास्ट में इधर जो बचेगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा, यानी एचसीएफ जो आएगा इसके अनुसार वो आएगा आपका 10। क्लियर है? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये मेथड जो है वो क्या है, लंबी भाग विधि वाला मेथड है। यानी हमें विधियाँ सारी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो सभी विधियों पर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो मेथड है वो समझते हैं। एक नया इसमें एक और मेथड है, वो है जैसे हम एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से इसको भी सॉल्व किया जाता है। वो थर्ड मेथड देखते हैं, इसका क्या है थर्ड मेथड। देखिए जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया 8, और एक लिया आपका 16, और एक लिया 32 का एचसीएफ निकालें। तो देखें इसको कैसे निकालते हैं, इस वाले मेथड से, एलसीएम वाले मेथड्स के थ्रू निकालते हैं। 8, 16 और 32। देखो एलसीएम में हम क्या करते थे कि चाहे किसी में भी डिवाइड जाए और डिवाइड देते रहते हैं, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हम डिवाइड तभी देंगे जब वो तीनों नंबर्स को काट रहा हो। क्या, जो नंबर तीनों को काट रहा हो। जैसे मैं देख रहा हूँ 8, 16, 32, क्या ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को काट रहा हो? तो बिल्कुल है। वो कौन सा नंबर है? वो है आपका 2 है, वो नंबर जो तीनों में डिवाइड पूरा जाएगा इससे। तो 2 का डिवाइड जब हम 8 में देंगे तो 4 टाइम्स गया, ये 8 बार गया, ये आया आपका 16 टाइम्स गया। फिर हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई और नंबर है जो सभी को काटे, तो हम देख रहे हैं फिर 2 ही एक ऐसा नंबर जो सबको काटेगा, 2, 4 और ये 8। फिर 2 से डिवाइड दिया, 1, 2 और 4। क्या अब ऐसा कोई नंबर है जो सबको काटे? तो अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो से सबको काटे। तो जी यही जो होगा इनका मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से एचसीएफ निकल करके आ जाएगा। जैसे तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आया, वो आया आपका 2 × 2, यानी इसका जो आंसर बनेगा एचसीएफ का वो बनेगा 8, इसका आंसर बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं थर्ड मेथड पे, और उससे क्वेश्चन को समझते हैं। देखो जैसे हमने लिया है क्वेश्चन थर्ड मेथड्स के लिए 50, 35 और 70। कितना लिया, 50, 35 और 70। जब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखें, आइए समझते हैं इसको। 70, तो यहाँ सबसे पहले हमें सेलेक्ट क्या करना है, हमें सेलेक्ट ये करना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे। तो मैंने देखा क्या 2 से सब में डिवाइड जा रहा है, तो 2 से डिवाइड ओनली 50 में जाएगा और कितने में जाएगा, 70 में जाएगा, लेकिन 35 में तो जा नहीं रहा है। जब 35 में नहीं जा रहा है तो हम 2 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। तो फिर हमने देखा क्या 3 से जा सकता है, 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से जा सकता है, नहीं जा सकता है। क्या 5 से सभी में जा सकता है, बिल्कुल। फिर हम इसमें डिवाइड देंगे 5 से। 5 से डिवाइड देने पर ये आपका जाएगा 10 बार, और ये आएगा 7 बार, और ये आएगा आपका 10 बार।
तो यहाँ हमने देखा, अब आगे और बढ़ने के लिए हम देखें क्या अब ऐसा कोई हमारे पास नंबर है जो इन सभी को काट दे। तो यहाँ हम देखें कि जो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन सबको काटे, ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसका डिवाइड तीनों नंबर में जाए। तो बस यही हमें छोड़ देना और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका थर्ड मेथड हो गया। चलिए एक चौथा मेथड है उसे भी समझ लेते हैं। इसे हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड में क्या है देखिए, इसके लिए स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले वे दो संख्याएं सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले वे दो नंबर सेलेक्ट करते हैं जिनमें डिफरेंस सबसे कम हो, जिनमें डिफरेंस सबसे कम हो, जिनमें डिफरेंस सबसे कम हो। स्टेप सेकंड क्या होगा? स्टेप सेकंड होगा एचसीएफ या तो वह डिफरेंस होगा, एचसीएफ या तो डिफरेंस होगा या उसी का कोई फैक्टर होगा, या उसी का कोई फैक्टर होगा। तो देखिए समझते हैं स्टेप फर्स्ट क्या है। सबसे पहले वे दो नंबर सेलेक्ट करेंगे जिनमें अंतर क्या हो, सबसे कम हो। उसके बाद क्या स्टेप सेकंड क्या है आपका? स्टेप सेकंड है एचसीएफ या तो वो डिफरेंस ही होगा या क्या होगा, उसका कोई फैक्टर होगा। चलिए आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब क्लियर आपका अच्छा हुआ। जैसे देखें मैंने एक एग्जाम्पल लिया 15, 30 और लिया 35 का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए यहाँ 15, 30 और 35 नंबर्स हैं और उनका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ मैं देखूंगा सबसे पहले ऐसे कोई दो नंबर देखें जिनमें डिफरेंस सबसे कम हो। तो यहाँ मैंने देखा जो डिफरेंस कम है वो है आपका 30 और 35, यानी इन दो नंबर्स में डिफरेंस कैसा है? कम है। यानी इसका जो डिफरेंस आएगा वो आया आपका 30 और 35 का डिफरेंस लेंगे, यानी 35 माइनस 30 किया तो आया आपका 5। क्या आया? 5 आया। जब 5 आया तो अब इसका ये जो सेकंड स्टेप है वो क्या है? एचसीएफ या तो वो डिफरेंस होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। क्या मतलब है इसका? अब जो डिफरेंस आएगा उसका हम देखेंगे तीनों नंबर्स में डिवाइड देखेंगे। अगर डिवाइड तीनों उसमें नंबर्स में जा रहा है तो क्या होगा? वो इसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ मैं अगर डिवाइड दूँ 5 से 15 में पूरा जा रहा है, 5 से अगर 30 में देते हैं तब भी पूरा कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है, ऐसे अगर हम 5 का भाग 35 में दे रहे हैं तब भी जा रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो इसका एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 5 इसका एचसीएफ होगा। क्या होगा? इसका एचसीएफ 5 होगा। क्लियर है? चलिए अगर हम देखें एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 27, 30 और एक लिया आपका यहाँ से 54, यहाँ लिया 27, 30 और 54 का एचसीएफ क्या होगा? का एचसीएफ कितना होगा? देखिए 27, 30 और 54 में अगर मैं देख रहा हूँ तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? सबसे कम डिफरेंस है वो कौन से दो नंबर्स में? तो यहाँ सबसे जो कम डिफरेंस है वो है आपका इन दो नंबर्स में, जो कितना है? 3 है। कितना है? 3 डिफरेंस है। क्या 3 का डिवाइड सब में जा रहा है? हाँ बिल्कुल जा रहा है। 3 का डिवाइड 27 में भी जा रहा है, 30 में भी जा रहा है और 54 में भी जा रहा है। तो इसका जो आंसर बना वो क्या बना? वो बना आपका 3, इसका एचसीएफ होगा। अगर सपोज करो ऐसा कोई नंबर आ जाता है, सपोज करिए ऐसा कोई नंबर आया कि जिसका डिवाइड तीनों नंबर्स में नहीं आ रहा है, फिर उसको हम क्या करेंगे? डिफरेंस को ब्रेक करेंगे। डिफरेंस को ब्रेक करने के बाद फिर उसका डिवाइड देके चेक करते हैं। चलो उसको जब हम क्वेश्चन आएगा उससे क्लियर करा दूंगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है 32 और 56 का एचसीएफ क्या हुआ? 32 और 56 का एचसीएफ क्या हुआ? तो देखें 32 और 56 का एचसीएफ निकालने के लिए 32 लिखा और हमने लिखा 56। चलो इसको हम समझते हैं। एलसीएम मेथड जो मैंने समझाया था आपको उससे हम करके देखते हैं। क्या 32 में और 56 में कोई ऐसा कॉमन नंबर है जिससे सभी नंबर्स, ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हो? हाँ बिल्कुल है। हमने देखा यहाँ दो एक ऐसा नंबर है जो 32 को भी काटेगा और 56 को भी काटेगा। तो ये 60 टाइम्स कटा, ये आपका कटा 28 बार।
फिर हमने देखा ये और क्या 2 से द्वारा से कट सकते हैं दोनों नंबर्स, तो बिल्कुल कट रहे हैं, यानी ये 8 बार कटा और ये कटा आपका 14 बार। फिर 2 से कैंसिल करोगे तो ये कटेगा आपका 4 बार और ये कटेगा 7 बार। तो यहाँ हम देख रहे हैं अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास जो 4 को भी कैंसिल करे और 7 को भी कैंसिल करे। तो इसका जो एचसीएफ बनेगा वो कैसे बनेगा, इन तीनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देना है और वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई जब हम 3 बार करते हैं आपस में 2 को तो ये 8 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है पहला वाला, यानी 8 वही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए नीचे दी गई संख्याओं का मासा ज्ञात करें। नीचे दी गई संख्याओं का मासा ज्ञात करें तो यहाँ कह रहा है कि 2 की पावर 16 है, 2 की पावर 22 है और 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 4 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कि मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी पावर हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो सबसे छोटी पावर जो 2 की है वो कितनी है, वो है आपकी 2 की पावर 4। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसका 4th आंसर बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है a बराबर 3 की पावर 129 और 5 की पावर 128 और 7 की पावर 22 और b बराबर दे रखा है 3 की पावर 128 और b की पावर 129 और 7 की पावर 21। इसी तरीके से c की वैल्यू दे रखी है, इसी तरीके से d की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पूछा है a b c और d का मासा क्या होगा। इसमें ऑप्शंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम देखते हैं कि 3 की पावर क्या सब में कॉमन है। पहले तो आप ये देखेंगे क्या 3 की पावर सब में कॉमन है, बिल्कुल है। देखो उसमें भी है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो अब फिर क्या देखना है कि सबसे छोटी पावर 3 की कौन सी है इसमें। तो जो सबसे छोटी पावर 3 की कितनी है, 127। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 3 की पावर 127 इंटू। अब आएंगे हम 5 पर। क्या 5 सब में है, बिल्कुल सब में है। क्या तो 5 की पावर सबसे छोटी कौन सी है इसमें, तो 5 की पावर जो सबसे छोटी दिख रही है वो है 5 की पावर 128 इंटू। अब यहाँ हम देखें कि 7 की पावर क्या सब में है, 7 भी सभी में है, लेकिन 7 की पावर सबसे छोटी वाली अगर हमें निकालनी है तो वो है 7 की पावर 21। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बना आपका 3 की पावर 127 और 5 की पावर 128 इंटू 7 की पावर 21। यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन में भी हम ये और समझते हैं, अगर इसी में हमें एलसीएम पूछा होता तो क्या करते। इसी में हम एलसीएम और समझ लेते हैं एक बार दोबारा से। देखें एलसीएम के लिए क्या बताया था कि 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, तो 3 की पावर सबसे बड़ी है 129 और 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, वो भी 129 है और 7 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, वो है आपकी इसमें 24। एचसीएफ का आंसर ये होगा और एलसीएम का आंसर ये वाला हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 वाला है वो है आपका a बराबर 2 की पावर 124 और इंटू 3 की पावर 129। b बराबर दिया है 2 की पावर 122 और 3 की पावर 127 और c बराबर दे रखा है 2 की पावर 125 इंटू 3 की पावर 130 और d की पावर 121 और 3 की पावर 131 दिया है। और आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि इसका एचसीएफ कितना होगा। तो देखिए समझते हैं कि हम देख रहे हैं क्या 2 सब में कॉमन है। तो हमने देखा ए में भी 2 है, बी में भी 2 है और डी में भी 2 है और सी में भी 2 है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने देखा 2 की पावर कम कितनी है, सबसे 2 की पावर सबसे कम कितनी है आपकी इसमें है, देखिए 124, 122, 121 और 125। तो सबसे छोटी पावर है 2 की पावर वो है 121। अब हम आए किस पे, 3 पर आएंगे। यहाँ से क्या पहले देखना है क्या 3 सभी में है, ABCD में सब में है। तो हम देख रहे हैं 3 सब में है और 3 की पावर छोटी सबसे कौन सी है, तो देखो 3 की पावर सबसे छोटी 129, 127, 131 और 130, यानी जो सबसे छोटी पावर बन रही है वो आपकी है इसमें 127 है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शंस वो होना चाहिए आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए 2 की पावर 121 इंटू 3 की पावर 127। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पहला ऑप्शन, इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें इस तरह से दे रखा हो 1/3, 2/9, यानी कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आप समझिए कैसे है।
फॉर्मूला है उसके लिए, यानी कि भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, भिन्नों का एलसीएम यानी अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का एचसीएफ। क्या करना है, जब हमें पूछे भिन्नों का एलसीएम तो क्या लेंगे, अंशों का एलसीएम लेंगे, और हरों का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसी तरीके से अगर हमें भिन्नों का क्या पूछे, भिन्नों का एचसीएफ पूछे, भिन्नों का एचसीएफ पूछे, तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका अंशों का एचसीएफ अपॉन हरों का एलसीएम। देखो इस कन्फ्यूजन रहता है कि हमें पहले एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो आपको इसको इस तरह से रिलेट कीजिए, जो पूछा है जैसे भिन्नों का एलसीएम पूछा है तो ऊपर हमें क्या निकालना है, अंशों का एलसीएम निकालना है, नीचे का क्या निकालना है, इसका उल्टा निकालना है। इसी तरीके से हमें एचसीएफ पूछ रहा है तो हमें क्या निकालना होगा, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम, जो पूछा है वो ऊपर लेना है, उसका अपोजिट कहाँ लेना है, नीचे लेना है। क्लियर है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चंस को, देखिए इसी वाले फॉर्मूले से सॉल्व कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अंशों का एलसीएम, अंश कितने यानी कि 1, 2, 5 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम अपॉन, यहाँ देख रहे हैं 3, 9, 6, 27। क्यों पूछा क्या है इसमें एलसीएम, तो हम पहले ऊपर क्या निकालेंगे, इसमें एलसीएम निकालोगे, और नीचे क्या लेंगे, हरों का क्या लेना है इसमें, जैसे 3, 9 और 6 और 27 का निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए 1, 2, 5, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 1, 2, 4, 5 का एलसीएम आएगा 20, और 3, 9, 6, 27 का, सॉरी 3, 9, 6, 27 का जब हम एचसीएफ लेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है नंबर्स में तो क्या करते हैं, उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। या आप चाहें तो इसको कर सकते हैं 3, देखो 3 तो ब्रेक है ही ऑलरेडी, 3, 9 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 3, और 6 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2, और 27 को जब ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 3। क्या 3 सब में कॉमन आ रहा है, क्या 3 सब में कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पहले में भी, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है। तो यहाँ जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा, नीचे आया 3। अच्छा क्या 2 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन नहीं है तो 2 को नहीं दिया जाएगा, यानी नीचे जो हम देखेंगे जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और एलसीएम आएगा वो कितना आया, ऊपर वाले अंशों का एलसीएम कितना है, 1, 2, 5, 4 का, यानी 20 है। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 20/3। तो इसके हिसाब से जो अपना आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, यानी कि 20/3 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं आगे। 12 वाला देखिए, 12 वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, 14/33, 42/21, 55 और 21/22। इसमें पूछा है इसका मासा क्या हुआ। तो मैंने आपको बताया था अगर मैं पूछा क्या है मासा, तो ऊपर वाले नंबर से क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालोगे, और नीचे वाले नंबर से क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए करते हैं सॉल्व, यानी 14, 42 और 21 का क्या निकालोगे, एचसीएफ, क्योंकि पूछा एचसीएफ है तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी 33 और 55 और 22 का निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए सीखते हैं, 14, 42, 21 है, 14 और 42 और 21। अगर हम 14 को देखें तो 14 को जब ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 14 को ब्रेक करने पे मिलेगा 7 इंटू 2, और 42 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 7, और जब हम 21 को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 3। यानी अगर हम एचसीएफ की बात करें इसकी, तो एचसीएफ के लिए क्या देखा जाता है कि जो सब में कॉमन हो, तो जो सब में कॉमन है वो आपका क्या है, इसमें सब में कॉमन आ रहा है आपका 3 सब में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन नहीं है, और 3 भी सब में कॉमन नहीं है। तो जो हम कॉमन लेंगे वो कितना लेंगे, 2 ही कॉमन लेंगे, तो वो जो एचसीएफ बनेगा वो कितना बनेगा इसका, 7। यानी जो अंश यानी एचसीएफ आएगा वो आएगा 7। अब लेना है इसका एलसीएम लेना है। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 33, 55 और 22 का एलसीएम कैसे लोगे, डिवाइड देंगे जब हम 2 से इसमें, तो ये 33 ऐसे ही उतर जाएगा, ये 55 ऐसे ही आएगा, ये आएगा 11। अब हम देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, फिर डिवाइड किससे देना होगा इसमें, 3 से। तो 3 से डिवाइड देने पर 11 बार जाएगा, ये आएगा 55 ही रहेगा, और ये रहेगा 11। फिर डिवाइड देंगे 5 से, ये आया 11, और ये आया
11 या 11, फिर 11 से डिवाइड जब दोगे तो ये 1 बार और 1 बार, यानी जो हमारा एलसीएम बनेगा वो यहाँ से ये बनेगा एलसीएम इसका 2 × 3 × 5 × 11, यानी ये बना 6 और ये बना आपका 30 × 11, यानी मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 330, यानी इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 7/330। अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन हमारा इसके अनुसार आया है 7/333 इसका आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 वाला क्वेश्चन है 3/8, 3/8, 8/15 और 15/32 का मासा क्या हुआ? तो मासा क्या हुआ हम देखेंगे ऊपर वाले नंबर्स को। 3, 8 और 15, 3, 8 और 15 में क्या कुछ कॉमन है? कॉमन नहीं है, तो वो अंशों का एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ निकालेंगे किसका? एचसीएफ ऑफ 3, 8, 15। यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी, जब कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें हर की, यानी 8, 15, 32 का जब हम क्या निकालेंगे? 8, 15 और 22 का क्या निकालोगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए डिवाइड दोगे पहले आप 2 से, तो ये 4 बार गया, ये गया 15 और ये 11। उसके बाद अगेन 2 से जब डिवाइड दोगे तो 2 बार, 15 बार और ये 11 बार। फिर 2 से डिवाइड देंगे 1, 15 और 11। फिर जब डिवाइड 3 से देंगे 1, 5, 11। फिर डिवाइड देंगे जब उसमें 5 से तो 1, 1, 11। फिर डिवाइड दोगे 11 से तो 1, 1 और ये 1। और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका, देखिए 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24, 24, 5 जा कितने हुए? 120। और 120 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये बना 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 कैरी, 11 कम 11 और 2 कितने हुए? 13। यानी इसका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा आपका 1320। इसके हिसाब से जो इसका आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए नन ऑफ दीज। चलिए एक बार दोबारा से रीचेक करते हैं। यानी हमें एलसीएम निकालना है 8, 15, 32 का। 8, 15, 32, यानी यहाँ से इसको 32 कर लेना है। 32, 8, 15, 22 का एलसीएम निकालना है कितने का? 8, 15, 22 का। तो उसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1320। यानी इसके हिसाब से हम ऑप्शन आंसर देखें तो हमारा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1/1320। आंसर कितना चाहिए? 1/1320। और हम इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, ऐसा हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो उसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14 वाले की तरफ। देखिए 14वें क्वेश्चन में पूछा है 5/6, 10/27, 8/15 एवं 3/4 का लासा एवं मासा ज्ञात करें। यानी इसमें इसने हमसे दोनों ही क्वेश्चन पूछी हैं, एलसीएम भी पूछा है और क्या पूछा है? एचसीएफ भी पूछा है। तो देखें पहले हम निकालते हैं लासा, एलसीएम निकालेंगे। पहले एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर्स का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 5, 10, 8 और 3 का जब एलसीएम निकालोगे डिवाइड देंगे किससे? यहाँ हमें डिवाइड देना होगा 2 से डिवाइड देंगे इसमें तो 5 और ये 5, 4 और 3। फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 5, 5, 2 और ये 3। फिर 2 से जब डिवाइड दोगे तो 5, 5, 1 और 3। फिर 3 से डिवाइड दोगे तो ये आया 5, 5, 1 और ये 1। फिर डिवाइड देंगे 5 से तो ये आएगा 1, 1, 1 और 1। तो एलसीएम जो बना इसका वो बना आपका 2, 2 या 4, 8, 24 और ये 5, यानी 120 इसका क्या बना? एलसीएम बना ऊपर वाले नंबर्स का। अब हमें ये लेना है कि जब हम एलसीएम निकालेंगे इसका नंबर्स का, तो नीचे वाले नंबर्स के लिए क्या लेना होगा? एचसीएफ लेना होगा। तो यहाँ एचसीएफ हम देखेंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ एचसीएफ लोगे तो 6 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 × 3, इसे ब्रेक करोगे तो आएगा 3 × 3 × 3। और 15 को जब ब्रेक करोगे 3 × 5 और 4 को जब ब्रेक करोगे तो 2 × 2 आएगा। क्लियर है? यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें कोई क्या 2 सब में कॉमन है? 2 सब में कॉमन नहीं है तो 2 को नहीं लिया जाएगा। इसी तरीके से क्या 3 सब में कॉमन है? 3 भी कॉमन नहीं। क्या 5 सब में कॉमन है? 5 भी कॉमन नहीं है। तो इसके अनुसार जो हमारा आंसर आना, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ कितना होता है? उन नंबर्स का एचसीएफ होता है 1। तो उसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1। एंड इसका एचसीएफ कितना आया? इसका जो एचसीएफ आया यहाँ से वो आया 1।
तो इन नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, अंश का एलसीएम, अंशों का एलसीएम कितना आया, यहाँ से 120, और हरों का जो एचसीएफ निकाला हमने वो आया 1। तो एलसीएम इसका कितना आया, एलसीएम आया इसका 120, तो एलसीएम हुआ 120। अगर यहाँ से हम ऑप्शन से देखें तो हमें दूसरे यानी कि एचसीएफ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें एलसीएम 120 ओनली पहले ऑप्शन में दिख रहा है, बाद बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। बाद बाकी हम कर ही सकते हैं, और क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं, एचसीएफ निकाल ही सकते हैं आराम से। तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अनुसार हमारा पहला आंसर इसका आ जाएगा, एचसीएफ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 - 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर -4 का मासा क्या हुआ। तो देखिए 7 की पावर -2 और 7 की पावर 2, 7 की पावर -4 का मासा क्या हुआ। तो देखो मासा निकालने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि मासा निकालने के लिए आपको क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि 7 की सबसे छोटी पावर कितनी होगी। 7 की सबसे छोटी पावर कितनी होगी, आप कहोगे सर 7 की छोटी पावर कितनी होगी, 7 की पावर -4 होगी। तो 7 की पावर माइनस ही सबसे माइनस की 4 है, वही छोटी होगी, क्योंकि माइनस में जो नंबर्स बड़ा होता है वो क्या होता है, उतना ही छोटा होता जाता है। तो इसका मतलब जो आंसर बनेगा इसका वो बनेगा आपका इसमें 7 की पावर -4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.75 तरह 7.25 का लासा ज्ञात करें। देखिए दशमलव वाली संख्याओं का, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना। कैसे ज्ञात किया था, इस मेथड को समझते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं इसे, चाहे वो हमसे क्या कहे एलसीएम निकालने के लिए कहे या क्या कहे एचसीएफ निकालने के लिए कहे। सबसे पहले इसमें हमें एक बात को देखना है कि जो भी नंबर दे रखे हैं उसमें पॉइंट के राइट साइड सबसे ज़्यादा डिजिट कौन से नंबर्स में। तो यहाँ तो हम ये देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डिजिट दोनों में सेम ही है। जब दोनों में सेम है तो वो भी कितने हैं, 2 है। तो 1 और 2 इसमें भी 2 डिजिट हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जरा समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। 1.23 है, एक है आपका 3.12, एक नंबर दे रखा है 5.6। ये हमें नंबर दे रखे होते, तो इसका या तो वो एच से पूछे हमसे या क्या पूछे, एल से पूछे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पॉइंट के राइट साइड में सबसे ज़्यादा डिजिट कौन से नंबर में है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पहले वाला जो नंबर है उसमें है, वो भी कितने हैं, 3 डिजिट हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1.273 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 डिजिट है तो 1000 से सबको गुणा कर दोगे। इसमें भी 1000 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 1000 से गुणा कर दिया जाएगा। क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। उसके बाद अगर हमसे एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ निकाल देना, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम निकाल देना। तो एचसीएफ या एलसीएम निकालने के बाद जो फिर लास्ट में 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया था उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। जो आंसर हमें जो फाइंड होता है वही क्या होगा, हमारा आंसर निकल करके आएगा। चलिए इस बात को मैं नोट करा देता हूँ आपको, देखें कैसे क्या करना है। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले वह संख्या ढूंढते हैं, वह संख्या फाइंड करते हैं। सबसे पहले वह संख्या फाइंड करते हैं जिसके पॉइंट या दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद अंक सबसे ज़्यादा होते हैं, अंक सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हम कौन सा नंबर ढूंढेंगे, जिसमें दशमलव के दाहिनी तरफ जिसके पॉइंट्स के बाद अंक सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर सेकंड स्टेप इसमें करते हैं, स्टेप सेकंड क्या करेंगे, जितने पॉइंट्स के डिजिट होंगे, जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं, जितने पॉइंट्स के बाद अंक होते हैं उतने ही एक पर 0 लगाकर सभी नंबर्स को, सभी संख्याओं को
गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। और गुणा कर देते हैं, उसके बाद स्टेप थर्ड, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ पूछा तो एलसीएम निकाल दो, और एलसीएम पूछा है तो एलसीएम निकाल दो। जब एलसीएम या एचसीएफ निकाले आए तो स्टेप जो आपका लास्ट स्टेप बचेगा वो क्या करे होगा? स्टेप फोर्थ होगा, वो होगा दोस्तों आपका जितने से मल्टीप्लाई किया था, उतने से ही डिवाइड दे देते हैं। चलिए एक बार दोबारा समझते हैं इसको, क्या मतलब है इसका। स्टेप फर्स्ट देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम वह नंबर ढूंढेंगे जिसके पॉइंट्स के बाद राइट साइड में सबसे अंक ज़्यादा हों। फिर हम देखें कितने अंक हैं, उतने ही एक पर जीरो लगाकर सभी संख्याओं को उससे गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद क्या करोगे? एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम निकालेंगे, और फिर लास्ट में जब हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल लेंगे तो जितने से हमने मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर से उसमें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 से डिवाइड देना है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर है? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखा क्वेश्चन है हमारा 3.75 और 7.25 का लासा ज्ञात करो। तो हमने देखा कि पॉइंट्स के बाद कितने डेट हैं? दो ही इसमें, तो हम गुणा करेंगे इसको। तो किससे करेंगे? 3.25 मल्टीप्लाई किएंगे 100 से, इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये बनेगा बच्चों आपका 325, और ये बनेगा 725। ये क्या बन जाएगा? 325 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 725। पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है क्या? लासा पूछा है। तो 325 और 725 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा हमारा दोस्तों 1,10875। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे ना 325 और 725 का, तो एलसीएम आएगा 10875 इसका एलसीएम आएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या हुआ? हमने मल्टीप्लाई किससे किया था? 100 से। तो जो हमारा आंसर बनेगा यानी कि एलसीएम फाइनल जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 10875 डिवाइडेड बाई 100। तो जो आंसर बनेगा कितने डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा इसमें? 2 डिजिट बाद, 108.75 इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? एक बात दोबारा समझते हैं। देखें, रिपीट करता हूं मैं। 3.25 को मल्टीप्लाई किया 100 से, 7.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो नंबर बने हुए बने 325, और एक जो नंबर था वो बना आपका 725। इसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम पूछा है तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पे आया 10,875 एलसीएम आया। उसके बाद क्या करना है? लास्ट स्टेप में 10,875 को हमने मल्टीप्लाई किया था 100 से, तो डिवाइड भी किससे देना हुआ इसमें? 100 से। तो आंसर बनेगा 108.75 इसका आंसर बनेगा। इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 वाला। 17वां क्वेश्चन है 1.2, 0.24 तथा 6 का मासा ज्ञात करें। तो देखिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा? हम यहाँ देखेंगे कि पॉइंट्स के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हों राइट साइड में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1.2, इसमें 0.24, और इसमें कितना है? 6 है। तो यहाँ हमने देखा कि 0.24 यानी कि 0.24 ही ऐसा है इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है पॉइंट्स के बाद। तो वो भी कितने हैं? 2 से। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, वो कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा? 1 पे 2 जीरो लगाएंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे नंबर्स को। तो देखें 1.2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आएगा आपका 120, और 0.24 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये आएगा 24, और जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आएगा आपका 600। कितना आएगा? 600 आएगा। अब उसने पूछा क्या हमसे? मासा पूछा है। तो मासा पूछा है तो क्या करोगे? 120 और 24 और 600 का निकालेंगे यहाँ से मासा। तो देखिए कैसे निकलेगा मासा इसका? 120, 24 और 600। अब हम मासा निकाल रहे हैं कौन से वाले मेथड से? एलसीएम वाला जो मेथड समझाया था अभी को, वही वाले मेथड से निकालते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास जिससे तीनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हों। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से सब में डिवाइड जाएगा, तो 2 से डिवाइड देंगे इसमें तो आएगा 60 बार, और जे गया आपका 12 बार, और जे जाएगा आपका कितने बार? 300 बार जाएगा।
फिर इसमें हम देख रहे हैं 2 से सब में डिवाइड, फिर दोबारा से जा रहा है, तो जब 2 से डिवाइड दोगे तो ये 30 बार गया, और ये आपका 6 बार गया, और ये गया आपका 15 बार गया। क्या अब इसमें हम 2 से डिवाइड दें सभी नंबर्स में, तो क्या अब जा सकता है? अब 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए 2 से डिवाइड हमें नहीं देना है। अब हमने देखा कि अब ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास जिससे इन सभी नंबर्स में डिवाइड चला जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 3, जिससे क्या हुआ, इन सब में डिवाइड चला जाएगा। 3 से अगर मैं डिवाइड दूँ यहाँ पर तो गया 10 बार, ये गया 2 बार, और ये गया आपका 3 से डिवाइड देने पे 5 बार। क्या अब ऐसा कोई भी नंबर्स है जो इन तीनों नंबर्स को काटे? अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे कि इन तीनों नंबर्स में डिवाइड जाए, तो बस हमें यहीं छोड़ देना है और इनका आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी ये बना 12 बना। तो हमारा जो आंसर होगा एचसीएफ निकालने के लिए वो कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था लास्ट में जो स्टेप हमें करना है एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद, वो हमें ये करना होगा जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर से करेंगे डिवाइड। तो जब हम 12 को डिवाइड किससे करेंगे, इसमें तो मल्टीप्लाई हम कर रहे थे 100 से, तो डिवाइड भी किससे करेंगे, अब इसमें 100 से डिवाइड करेंगे। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.2 आएगा, वही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है 2/5, 8/35 और 4/15 और 6/25 का एचसीएफ कितना हुआ। देखो इस तरह क्वेश्चंस मैं काफ़ी करा चुका हूँ, उसको अपने आप ही ट्राई करना इस वाले क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, संख्याओं 4, 20, 28 की मासा तथा लासा का योगफल क्या होगा। तो देखिए संख्याओं 4, 20 और 28 का मासा निकालने की बात कर रहा है, 4, 20 और 28 का एचसीएफ निकालें। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए जैसे मैंने बताया था, वह बड़े से बड़ा नंबर होता है जिसमें वह बड़े से बड़ा नंबर जिसके द्वारा दिए गए सभी नंबर्स क्या हो जाएं, कैंसिल हो जाएं। तो एक डायरेक्ट तरीका हम यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि इसमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। मैंने यहाँ देखा सबसे छोटा नंबर इन सभी में क्या है, 4 है। क्या देखा, 4 है। तो 4 से क्या ये सभी नंबर्स कट रहे हैं, ये 4 से सभी नंबर्स कट रहे हैं, तो वो छोटा नंबर ही क्या हुआ, इसका आंसर होगा। या आप अपने मेथड से जो अभी सिखाए हैं उनसे निकाल सकते हैं। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा आपका 4, इसका एचसीएफ हुआ। अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम देखते हैं कितना आएगा इसका। देखिए 4, 20 और 28 एलसीएम निकालेंगे तो इसमें हम डिवाइड देंगे कितने से, 2 से डिवाइड दिया तो 2 बार गया, 4 में 2 बार जाएगा और जाएगा 10 बार, और ये गया 14 बार। फिर 2 से जब डिवाइड दोगे तो ये गया आपका 1 बार, ये 5 बार और ये 7 बार। फिर डिवाइड देना होगा इसमें 5 से, तो 1, 5 और 7। फिर डिवाइड जाएगा 7 से, तो 1, ये 1 बार आएगा, ये 1, 1 और 1। तो जो एलसीएम आया इसका वो आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि ये बना 4 पन्ना 20, 20 सत्ते 140, यानी एलसीएम आया इसका 140। और एचसीएफ कितना आ रहा है, 4। पूछा है क्वेश्चन में हमसे एचसीएफ प्लस एलसीएम का योग पूछा है, तो एचसीएफ 4 है और एलसीएम 140 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 144 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सेकंड सही होगा और 144 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 वाला क्वेश्चन देखिए। 20 वाला क्वेश्चन है 108 और 0.36 और 0.9 का एलसीएम कितना हुआ। तो देखें इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे अभी हमने समझा था ऐसे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट्स के बाद सबसे ज़्यादा डेट कौन से नंबर में है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यही 2 नंबर्स हैं और वो भी कैसे हैं, 2 डेट हैं दोनों ही नंबर्स में। तो इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे कितने से, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1.08 में मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 100 से, तो ये आएगा आपका 108। इसी तरीके से अगर हम 0.36 को लें और मल्टीप्लाई करें 100 से तो ये बनेगा 36, और 0.9 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये बनेगा 90। ये कितना आएगा, 90 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। जब हम एलसीएम निकालेंगे 108 और 36 का, तो देखिए कैसे होगा, 108, 36 और 90। जब हम डिवाइड देंगे इसमें 2 से तो ये आएगा 54 और ये आएगा 18, ये आएगा 45
और फिर अगेन जब 2 से डिवाइड दोगे तो ये आया 27 और ये 9 और ये 45। अब हम डिवाइड देंगे इसमें किससे, 3 से डिवाइड देंगे। जब 3 से डिवाइड दोगे तो ये आया 9 और ये 3 और ये 15। फिर 3 से डिवाइड दोगे तो 3 टाइम्स और ये 1 और ये 5। फिर 3 से डिवाइड देंगे तो 1 1 और 5। फिर एक बार जब 5 से डिवाइड देंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और इसका जो आंसर बचेगा वो आएगा मल्टीप्लाई करके जब देखेंगे इसे तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36। अब ये आया 36 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आया 108 इंटू 5, यानी आया 8 40 और 5 एकम 5। यानी इसका जो आंसर बना वो बना एलसीएम के लिए 540। अब भी ये आंसर नहीं है, 540 अभी इसका ये आंसर नहीं है। आंसर फाइनल कब होगा, जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसका क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। जब हम डिवाइड देंगे 540 में कितने से डिवाइड देना होगा, वो भी देना होगा 100 से, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करे थे वो किससे किया था, 100 से किया था। जब हम डिवाइड देंगे 100 से तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा और ये वाला 0 है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 5.4 के साथ। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5.4, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इससे कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे इसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जब तक आप पढ़िए अच्छे से और अपना ध्यान रखिए। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।